हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं? हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं हमारे पास। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जगह पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं क्लास 10 में। मतलब मेनली हमारे पास 4 रिएक्शंस होते हैं क्लास 10 में। फर्स्ट हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, फोर्थ हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, कंबशन रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेनली 4 रिएक्शंस हमको देखने हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन को देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज का जुड़ना। इसी को हम केमिस्ट्री के टर्म में बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का जुड़ना। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं और सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। इन केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 reactants or substance unite together, join together to form a single substance, that is known as combination reaction। अब ये होते कैसे हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे, 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे या 2 कंपाउंड्स आपस में जुड़ेंगे सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। मतलब ये कि 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब यहां पे देखिए, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों आपस में कंबाइन हुई, ये दोनों आपस में जुड़े और हमको मिला सिंगल H2O। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी के जैसे देख लीजिए, ये हमारा बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। ये हम लोग का बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, N2 प्लस H2। जब हम नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसे भी आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा दीजिए क्योंकि N2 है, 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 3। अब एक और एग्जांपल इसी का ले सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का देखो अभी जुड़ते कैसे हैं, तो हाइड्रोजन का 1+ होता है और क्लोरीन का 1-। ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो ये बना देगा HCl, H2 प्लस Cl2, ये हमारा दे देगा HCl। क्योंकि आयंस को हम लोग देख के जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ H2 है Cl2 है तो H2Cl2 बनेगा, ऐसा नहीं बनता। ये हमारे कैटायंस और एनायंस को देखने पर बनते हैं। तो H2 और Cl2 आपस में जुड़ के HCl हो गया। ये हमारा बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दीजिए तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन 2 or more than 2 reactants combine together to form single compound। सिंगल कंपाउंड, यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंगल बन रहा है सिर्फ एक, इधर इस तरफ हमारे पास 2 हैं, लेकिन यहां पे हमारा बन रहा है सिर्फ सिंगल, 1 प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा 1 प्रोडक्ट बनता है हमेशा। आई होप आपके समझ में आया होगा। सेकेंड देखिए, उसके बाद हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। जब कोई भी एक सब्सटेंस 2 अलग अलग सब्सटेंस में टूटेगा तब हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये कि मान लीजिए कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए इसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
इसको आप गर्म कर रहे हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। यहां पे देखिए, डिकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो अलग अलग एलिमेंट, दो कंपाउंड आपस में जुड़े और सिंगल हमारा प्रोडक्ट बना, मतलब दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट बनाए। जबकि यहां पे देखिए, एक हमारे पास रिएक्टेंट है, ओनली वन रिएक्टेंट, और ये हमको दो प्रोडक्ट दे रहे हैं यहां पे। मतलब ये कि एक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको आपने हीट किया तो ये दो अलग अलग कंपाउंड में टूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू प्रोडक्ट, व्हेन वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू टू सिंपलर कंपाउंड, तब हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोगों ने हीट किया, तो जब कभी भी हीट की बात आएगी, हम लोग गर्म करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल देखिए, वाटर। आपके पास वाटर है H2O, इसमें आप सिंपली इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए या इलेक्ट्रिक करंट पास करा दीजिए, तो ये अपने अपने एलिमेंट में टूट जाएंगे। मतलब ये H2O हमारा H2 और O2 में टूट जाएगा। यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, जबकि वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, जबकि यहां पे हीट पास कराने से थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब थर्ड टाइप को देखिए, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बोलते हैं कि एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, या व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन, ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं। इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पूछता है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे रख देना। मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि कोई जो ताकतवर इंसान रहता है, जैसे स्कूल्स में होते हैं, ऐसे मान लो कोई ताकतवर रहेगा, वो जो कम ताकतवर रहेगा उसको उसके सीट से हटा देता है, बोल देता है चल यहां से निकल। बिल्कुल वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपना पावर दिखाते हैं, वो अपना रिएक्टिविटी दिखाते हैं। कैसे? यहां पे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। सपोज ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए, ये जिंक और ये हाइड्रोजन, Zn, इस जिंक को आप लोगे तो Zn2+, और यहां पे हाइड्रोजन H+। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हमको पता चलता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो ये जिंक क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को, ये कंपाउंड है, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं HCl, तो इस H को Cl से भगा देता है, हाइड्रोजन को Cl से डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है, और उसके जगह पे वो जाके खुद बैठ जाता है। तो क्या बनेगा देखिए, ZnCl2, क्योंकि जिंक के पास 2 पॉजिटिव था, Cl के पास 1- है, ZnCl2 बन गया। जिंक 2 पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेस कैसे हुआ देखिए, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिस्प्लेस कैसे हुआ। Zn प्लस HCl, इन लोग को आप एनायंस और कैटायंस के रूप में लिख लीजिए। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, H 1 पॉजिटिव, Cl 1-। अब यहाँ ये Cl इसके पास आके जुड़ जाता है। Zn के पास 2 है और Cl के पास 1 है। Zn के पास 2 है आयंस, क्लोरीन के पास 1 है, तो इसका 1 जिंक के पास जाएगा और इसका 2 क्लोरीन के पास जाएगा, तो ये बना देते हैं ZnCl2। और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन अकेले रिमूव नहीं होता, वो गैस के रूप में रिमूव होगा, गैसियस फॉर्म में। तो जिंक ने क्या किया,
इस क्लोरीन की जगह पे आके बैठ गया, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। कहने का मतलब ये था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कोई भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से भगा देता है और खुद उसके जगह पे आके बैठ जाता है। इसको हम लोग देखिए, ये एक ही एलिमेंट एक की जगह पे आया तो इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग ले ले, जैसे Fe प्लस CuSO4 आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या होगा, ये आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, यानी इसके जगह से इसको हटा देगा। कैसे हटाएगा, देखिए ये FeSO4 के पास आके बैठ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव SO4 2 माइनस, दोनों आपस में कट गए और FeSO4 बना। हमारे पास सिर्फ बच गया Cu, यानी हो क्या रहा है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर को उसके जगह से भगा देता है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और वो खुद वहां पर जाके बैठ जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। फोर्थ को देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनायंस और कैटायंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। कैसे एक्सचेंज ऑफ आयन? एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, देखिए इनको आयंस के फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पे हमारे पास Na प्लस होते हैं, OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस, Cl माइनस। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होते कैसे हैं? एक बार में एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे समझना है, देखिए ये सोडियम प्लस में है और यहां पे हाइड्रोजन प्लस में है, तो या तो आप इन दोनों प्लस को चेंज कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, OH माइनस में है, क्लोरीन माइनस में है, तो आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस, या तो ये H यहां आ जाएगा और ये Na इसके पास चला जाएगा। देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन इसके पास आ गया सोडियम के पास, और ये सोडियम यहां चला गया, तो देखना क्या बन रहा है, H जब इसके पास आएगा तो HOH बना, HOH मीन्स H2O। अब ये क्लोरीन, यहां पे सोडियम इसके पास चला गया, ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो H2O बना हमारे पास। देखिए अब ये जो क्लोरीन था वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा NaCl। इसी को आप आगे पीछे लिख सकते हो, यानी ये हमारा NaCl प्लस H2O देगा। अब इसमें हुआ क्या, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो यहां के आयंस H प्लस आयन यहां आ गया और ये सोडियम जो Na प्लस था वो क्लोरीन के पास चला गया और हमारा बना दिया, देखिए NaCl प्लस H2O। दूसरा में आप कैसे करा के देखेंगे, ये क्लोरीन यहां ले आइए और ये OH को इसके पास ले जाइए। मतलब हमको करना क्या है, एक बार में या तो पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कराना है या तो नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज कराना है, तब हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, तब हम लोग बोलते हैं उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं करके। यहां पे हमको प्लस को प्लस के साथ चेंज कराना है, माइनस को माइनस के साथ चेंज कराना है, कुछ भी चेंज नहीं करा देना है। अच्छा,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये हमारा होता है बेस और ये हमारे होते हैं एसिड। तो जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट होते हैं NaCl और ये हमारा वाटर। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जेशन भी लिखाता है और जेशन भी लिखाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है ये, लेकिन इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, किसी के साथ भी आप रिएक्ट करा के देख सकते हैं। अब यहां पे बेरियम क्या है, बेरियम 2 पॉजिटिव और यहां क्लोरीन 1 माइनस, यहां कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां सल्फेट 2 माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, एक बार में आप या तो नेगेटिव नेगेटिव को एक्सचेंज करा लीजिए, या तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वाले आपस में एक्सचेंज होंगे, या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक्सचेंज होंगे। तो देखिए यहां पे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को एक्सचेंज करा रहा हूं, यानी कॉपर यहां पे आ जाएगा तो हमारे पास बन गया कॉपर क्लोराइड। देखिए मैंने कॉपर को यहां लाया है, क्लोरीन पहले से वहीं पे था, तो कॉपर के साथ मिलके कॉपर क्लोराइड बना दिया। ये कॉपर इसके पास आ गया और ये जो बेरियम था वो इसके पास चला जाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड बन गया, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रिएक्शंस होते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। यहां पे देखिए H प्लस इसके पास आ गया था, सोडियम इसके पास चला गया, तो हमारे पास H2O और सोडियम क्लोराइड बना। इसमें ये जो ब्लू वाला था क्लोरीन और ये ब्लू वाला सल्फेट, सल्फेट बेरियम को ले लिया तो बेरियम सल्फेट बन गया, कॉपर क्लोराइड को ले लिया तो कॉपर क्लोराइड बन गया। यानी हमने देखा इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस। तो इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको 2 नंबर और 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।